हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले जीके जीएस मिशन 1000 प्लस क्वेश्चन, जिसमें हम एयरफोर्स वाइज रहेगा, इंडियन कोस्ट का डीवीजीडी यांत्रिकी, नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्जाम के लिए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने वन से 18 तक वीडियो करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले कल हमने आपसे बोला था कि आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो का पार्ट 19 करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। अब ये देखना है कि आप इस 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप इसका सेट लगाइए। ठीक है, और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना, इजी टू मॉडरेट है ना, नहीं ज्यादा, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अब देखना है आप कितना कर पाते हैं, और हाँ, जितना भी आएगा आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा अपना मार्क्स। तो चलिए देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है पहला, कि दौड़ के दौरान, यानी जब हम दौड़ते हैं, दौड़ के दौरान एक स्प्रिंटर स्प्रिंटर जो सबसे तेज दौड़ता है, स्प्रिंटर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो होता है वो कहाँ होता है, ये बताइए आप। ठीक है, कहाँ होगा स्प्रिंटर का जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपके, ये उसके पैरों के आगे, है ना। जब कोई दो स्प्रिंटर, ये स्प्रिंटर बोल रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, उसके पैरों के आगे जो होता है उसका केंद्र होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंडमान सेलुलर जेल, है ना, अंडमान सेलुलर जो जेल है उसके दीवारों पर भारत का एक इतिहासकार थे, जिन्होंने क्या किया, भारत का इतिहास लिखा, है ना। अंडमान सेलुलर जेल में उन्हें बंद किया गया था, और वहां पे वो जब कैद थे वहां पे, उसी दौरान उसकी दीवारों पर, है ना, उसकी दीवारों पर भारत की पूरी इतिहास लिख दी। तो वो कौन से नेता थे ये आपको बताना है, वो राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने अंडमान सेलुलर जेल के दीवारों पर भारत की इतिहास लिख दिया। तो वो कौन थे, ये थे बीडी सावरकर, यानी वीर सावरकर थे। अब हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा 1 रुपए का नोट जारी करता है। देखिए 1 रुपए का नोट जारी करता है, कौन करता है ना। 1 रुपए का नोट जो जारी करेगा वो कौन करेगा, ये बताना। देखिए इसमें जो है ना, अगर 1 रुपए से ऊपर बोलेगा, ठीक है, 1 रुपए के नोट बोल रहा है ना, तो नोट कौन जारी करेगा, ये आपको, ये करेगा आरबीआई। ठीक है, नहीं, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर बोलेगा 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, है ना, और 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन अगर बोलेगा 1 रुपए से ऊपर, यानी 1 रुपए से अधिक के लिए, तो वो जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा वो सब जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के बोल सकते हैं। इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए। जो सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, ये आपको कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो ये देखिए, ये चुने जाते हैं 2 साल के लिए, यानी 2 ईयर के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, गैर अस्थायी सदस्य जो होंगे ये हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद ये रिटायर कर दिया, यानी हटा दिए जाते हैं, मतलब अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किसके शिक्षण के अनुसार, है ना, किसके शिक्षण के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया गया, फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया या फ्रांसीसी क्रांति को जागृत किया गया, ये किसके शिक्षण पे था, ये जो थे रूसो थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हुआ। रूसो के मतलब रूसो के शिक्षण पे फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया गया, इसको और आगे बढ़ाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत सांकेतिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। देखिए ये जो होता है कौन सा होगा, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बहुत से बच्चे इसका ऑप्शन सी लगाएंगे, लेकिन सी इसका जो होगा नहीं होगा, इसका होगा केवल एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा एनालॉग। असतत सांकेतिक के रूप में दर्शाया जाता है इसे एनालॉग कंप्यूटर को, इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सांस्कृतिक
है ना। भारतीय सांस्कृतिक जो परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय सांस्कृतिक परिषद की जो स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1950 में, यानी ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, भारतीय सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं इसी मंत्रालय द्वारा यानी सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इस परिषद का गठन जो कब किया गया था? ये किया गया था 1950 में, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है बोलती फिल्म, अगर भारत की पहली फिल्म बोल देगा तो मुख्य फिल्म थी, यानी वो मतलब उसमें केवल चित्र दिखाई देता, यानी चित्र दिखाई देता था लेकिन उसमें जो साउंड था, साउंड नहीं था। तो ये जो था राजा हरिश्चंद्र था, है ना। और ये जो बना था, ये बना था 1913 में। लेकिन जो ये बोल रहा है कि बोलती फिल्म, तो बोलती फिल्म बोल रहा है ये थी आलम आरा, ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। और इसको जो प्रदर्शित किया गया था तब 1931 में इसको बनाया गया था, है ना, आलम आरा को। अब इसके बाद और हरिश्चंद्र बोल देगा, मुख्य फिल्म बोलेगा तो 1913 में, है ना। तो यहाँ से आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के आप पूछ सकते हैं। अगले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुबर्तो कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, सुबर्तो कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? ये जो है हमारा फुटबॉल से, यानी ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर होगा, फुटबॉल से सुबर्तो कप का संबंध है। अब बोल देगा ध्यानचंद ट्रॉफी, तो ध्यानचंद जो है किससे है? तो ये तो ध्यानचंद किसे बोलता है? हॉकी के जादूगर बोला जाता है, इसलिए ये क्या होगा? हॉकी से संबंधित, ऑप्शन ए। लेकिन ये बोल रहा है सुबर्तो कप ना, तो सुबर्तो कप होगा फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन बी जो हुआ हमारा सही आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत रत्न, है ना, भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों किसको प्राप्त है? ये बोल रहा है आपको, भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान किसे प्राप्त है? ठीक है, तो ये जो थे हमारे मोरारजी देसाई थे, यानी मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी प्राप्त था और निशाने पाकिस्तान ये जो था, है ना, अवार्ड, इसे भी इन दोनों को मतलब इन दोनों अवार्ड को मोरारजी देसाई को प्रदान किया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल नहीं खाता, यानी कौन सा इसमें से जोड़ा है जो सही मेल नहीं खाता है, तो ये बताना है आपको। ठीक है, ये कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है हमारा टेटनस, टेटनस जो किससे संबंधित? बीसीजी, है ना, बीसीजी का टीका लगाया जाए टेटनस में, है ना, टेटनस होगा। और इसके बाद होगा कि स्कर्बी जो होता है किसी कमी के कारण होता है, ये थाइमिन से संबंधित है। ठीक है, ये भी, है ना। अब बोल रहा है कि मलेरिया, मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोक्विन बोल रहा है, तो ये जो है हमारा ये गलत है ना। मलेरिया किसके कारण होता है ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, अगला है ये एटीसी, एटीसी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, इनमें मलेरिया जो होता है क्लोरोक्विन से नहीं होता, यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में, है ना, समुद्री व्यापार के संबंध में कर्तज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ये तो समुद्री व्यवस्था के संबंध में आता है, ये जो होगा पुर्तगाली होंगे, है ना। अब आप बता दीजिए पुर्तगाली जो भारत कब आए थे? 1498 में आए थे। और सबसे पहले कौन आया था? ये जो आया था वास्को डी गामा आया था, लेकिन सबसे पहले आया कहाँ थे? केरल के, है ना, केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में आए थे और यहाँ पे राजा जमोनी ने उनका स्वागत किया था। ठीक है, 1498 में आए थे। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के आप पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला व्यूफोर्ट मीटर क्या है? यानी आपको बताना है कि मापने में एक व्यूफोर्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, वो पैमाना है क्या, है ना, उसे क्या मापते हैं? व्यूफोर्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? तो इससे हम मापते हैं पवन का वेग, है ना, पवन का वेग। ठीक है, और एनीमोमीटर भी होता है, वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर भी प्रयोग किया जाता है। और लेकिन ये विफोर्ट मीटर भी जो है, विफोर्ट मीटर भी जो है ये किससे? पवन के वेग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? ठीक है, भारत की जो जलवायु है ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। भारत की जलवायु, हम किस प्रकार के जलवायु में रहते हैं, इसलिए आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा। अगर आप नहीं बताइएगा तो कल हम इसको बता देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है भारत में किस प्रकार की जलवायु
पाई जाती है। ठीक है, ये तो देखने से लग रहा है कौन सा सही होगा, तो आप कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं कि किंकण मांग वक्र, किंकण मांग वक्र की एक विशेषता है, किसकी विशेषता है ये आप बताइए। ठीक है, ये जो है आपको ओलिगोपॉली के विशेषता, ये क्या है, ओलिगोपॉली की विशेषता है। ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, है ना। आगे है रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त नोबल गैस क्या है। रेडियोथेरेपी में प्रयोग किए जाने वाला जो नोबल गैस है वो क्या होता है, उसमें कौन सा गैस होता है ना। नोबल गैस में कौन सा होता है, ये रेडॉन होता है, यानी ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोबेल गैस में रेडियोथेरेपी के रूप में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बहुत से छोटे समय अंतराल को सही तरीके से मापने के लिए, यानी छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापने के लिए हम किस यंत्र का या किस प्रकार की घड़ियों का प्रयोग करते हैं, ये बताइए आप। तो देखिए इसमें हम करेंगे परमाणु घड़ी का, यानी परमाणु जो घड़ी है उसका हम प्रयोग करते हैं छोटी से छोटी समय अंतराल को मापने, ये सही सही छोटे से छोटी सही समय अंतराल को मापने के लिए हम परमाणु घड़ी का प्रयोग, देखिए परमाणु घड़ी का प्रयोग कौन सा होगा, वो जो स्टॉप वॉच होता है ना। जैसे अगर कोई रनिंग में जाता है तो वही वो जो होती है वो परमाणु घड़ी होती है। ठीक है, परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है उन सब, क्योंकि ये से छोटी समय अंतराल का भी इससे पता चल जाता है ना। इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, उपभोक्ता दिवस यानी जो कंज्यूमर जो डे होता है ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको 15 मार्च को, यानी ऑप्शन सी हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, 15 मार्च को हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है ना। किसान दिवस जो है हमारा ये कब हम मनाते हैं, तो किसान दिवस मनाने का जो डेट होता है वो होता है 23 दिसंबर, यानी ऑप्शन बी 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे, ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा खेती में छटाई किस फसल के लिए, यदि किस प्रकार की फसल में, मतलब किस प्रकार की जब हम खेती करते हैं उनमें फसलों की छटाई की जाती है, वैसा कौन सा फसल है ना जिसकी हम खेती करेंगे तो उसमें हमेशा छटाई करना पड़ता है, तो कौन सा है आप बताइए। देखिए ये जो है रबर में जब हम रबर की खेती करते हैं, है ना, रबर के फसल को जब उगाते हैं उसमें हमेशा छटाई, यानी हमेशा इसको क्या करना पड़ता है, छटाई करना पड़ता है। ठीक है, छटाई करेंगे, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही तरीके से मेल नहीं खाता है। ये तो हम आपको कल ही बता दिए, हमारा कल का चैप्टर था, है ना, जो हम टॉपिक वाइज में पढ़े थे। आप बताइए इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है, तो वर्लिंग जो है किस नदी किनारे ये बताना है आपको। ठीक है, वर्लिंग जो है किस नदी किनारे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यही गलत है। वर्लिंग जो है ये राइन नदी किनारे स्थित है। राइन नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, कल हम आपको बता दिए हैं कि राइन नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, आप कमेंट में इसे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए लंदन जो है किसी किनारे स्थित है, टेम्स के किनारे, ये सही है हमारा। न्यूयॉर्क जो है हडसन के किनारे स्थित है, ये भी सही है ना। और ये जो वियना है, बुडापेस्ट है, ये सब किसके किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी किनारे, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ। बर्लिन जो है राइन नदी किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, शब्द आर्य का अर्थ क्या होता है। देखिए आर्य का जो अर्थ होता है क्या होता है, आप बताना, आपको बताना है। आर्य का जो अर्थ होता है क्या होता है, अच्छे परिवार, यानी श्रेष्ठ और कुलीन भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ और कुलीन, यानी आर्य का मतलब होता है अच्छे परिवार या श्रेष्ठ और कुलीन दोनों होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिखाई देगा तो आप ये टिक करिएगा, श्रेष्ठ और कुलीन आर्य का मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की जो संविधान सभा थी, है ना, भारत की संविधान सभा के केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ये बताना है आपको। ये कौन थे, ये थे हमारे भीमराव अंबेडकर, यानी बी आर अंबेडकर जो थे केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। अब देखिए संविधान सभा जो है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था हमारा,
26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन 2 महीना बाद इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर कभी अगले क्लास में बताएंगे ये जो 2 महीना का गैप है ना, नवंबर से दिसंबर तक जो गैप है ये क्यों किया गया था, यानी 26 जनवरी को क्यों नहीं संविधान लागू किया गया था, ये आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला की कला, मतलब चित्रकला की कला से नहीं जुड़ा था, इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो चित्रकला से संबंधित नहीं, मतलब चित्रकला से संबंध नहीं रखते, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कौन थे, ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये चित्रकला के प्रेमी थे, है ना, और अब्दुल रहमान ये भी थे, और नंदलाल बोस, ये तो हमने क्वेश्चन भी करा दिया है कि पेंटिंग से संबंधित है ये, है ना, और ये जो सतीश चंद्र मुखर्जी थे ये जो थे पेंटिंग यानी चित्रकला से संबंधित नहीं थे, इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा इसका डी हुआ। तो चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पहले एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है ना, पहले एशियाई खेल का जो आयोजन है कब किया गया था, तो ये किया गया था आपको नहीं, कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, और कब किया गया था ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, पीछे मतलब आज से 2-3 दिन पहले हमने ये बताया है कि इसका आयोजन कब किया गया था। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइएगा, है ना। तो ये जो हुआ इसका आंसर डी हुआ, नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल का आयोजन किया गया। मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, है ना। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा आज का जो लेवल था क्वेश्चन का वो किस प्रकार का था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ, जो आपकी एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे 25 क्वेश्चन के साथ।